नमस्कार। सदीनामा बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है धनखड़ की चुप्पी का सूत्र कहाँ है। इसे लिखा है हमारे सह संपादक श्री राकेश अचल जी ने। तो आइए आज के इस सोचनीय राजनीतिक विषय पर उनके विचार सुनते हैं। लगता है भारत की राजनीति पर अब चीन का असर साफ दिखाई देने लगा है। जैसे चीन में सरकार के खिलाफ बोलने वाले बड़े से बड़े रसूखदार व्यक्ति रातों रात गायब हो जाते हैं, वैसे ही भारत में उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार गायब हैं। विरोधियों को गायब करने में रूस हो या चीन, एक जैसे ही हैं। ताजा खबरों के मुताबिक जैसे भारत में पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ गायब हुए, उसी तरह सिंगापुर में चीन की पूर्व राजदूत सून हायान को हिरासत में ले लिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन को लियू जियांचाओ की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है, जिनसे पहले पूछताछ हुई थी। दोनों राजनयिकों से पूछताछ की वजह स्पष्ट नहीं है। यह घटनाक्रम चीन की विदेश नीति और शीर्ष नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता दर्शाता है। सून हायान कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की पहली महिला उपमंत्री हैं। उनको लियो की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों राजनयिकों से किस वजह से पूछताछ हो रही है। सूत्रों ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। लियू जियांचाओ की हिरासत उस समय में हुई जब वह सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अल्जीरिया के दौरे से लौटे थे। अगस्त की शुरुआत में उनके घर की तलाशी भी ली गई। सून हायान का नाम इससे पहले तब सुर्खियों में आया जब वह 1 अगस्त को बीजिंग में नेपाल से दूतावास द्वारा आयोजित एक समारोह में नजर आई थीं। इसके बाद उनकी कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं दर्ज की गई। सून हायान 53 वर्षीय राजनयिक है। उन्होंने 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को संभालने वाले ब्यूरो की प्रमुख और प्रवक्ता जैसी अनेक अहम जिम्मेदारियां निभाई। 2008 में वह शेडोंग प्रांत के जीवो शहर में जिला पार्टी समिति की अधिकारी भी रही। सुन ने पेकिंग यूनिवर्सिटी से कानून में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और जापान की क्यूसू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की है। मई 2022 से जुलाई 2023 तक सिंगापुर में राजदूत के तौर पर भी उनकी तैनाती थी। अपने कार्यकाल के अंत में उन्होंने सिंगापुर में एक लग्जरी होटल में 500 लोगों के लिए भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया था, जिसकी खबरें चीनी मीडिया में छाई रहीं। लियू की हिरासत को 2023 में पूर्व विदेश मंत्री किन गोंग के अचानक गायब होने के बाद सबसे बड़े राजनयिक हादसे के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाने वाले किंग गोंग को बिना किसी स्पष्टीकरण के पद से हटा दिया गया था। चीन की स्टेट काउंसिल, सूचना कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय विभाग ने इस मामले पर रॉयटर्स के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। सुन और लियू की हिरासत ने न केवल चीन की विदेशी नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि देश के शीर्ष नेतृत्व में कितनी अनिश्चितता बनी हुई है। भारत में भी सरकार ने पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और न पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी के बारे में। धनखड़ किसानों के मुद्दे पर सरकार से सवाल करने की गलती कर बैठे और राजीव कुमार सरकार के लिए वोट चोरी के आरोपी हैं। ये दोनों अगर जनता के सामने प्रकट होते हैं तो सरकार के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के अंत में चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। मोदी जी के स्वदेश लौटने पर धनखड़ और राजीव कुमार के बाद कौन गायब हो जाए, कहा नहीं जा सकता। फिलहाल भारत में विपक्ष को तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के नेता डरे हुए हैं। कोई मोदी जी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की दुर्दशा सबके सामने है। मैं यह बात इसीलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 15 अगस्त को मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए भाषण में चीन में आर्थिक क्रांति लाने वाले डेंग शियाओपिंग की तर्ज पर कहा था कि मैं सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को कहना चाहता हूं कि ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, भारत सभी का है। हम वोकल फॉर लोकल को भी सभी भारतीयों का मंत्र बनाएं। भारत के लोगों के पसीने से बनी भारत की चीजें, जिसमें हमारे लोगों की मेहनत की महक हो, हम वही चीजें खरीदें। देश देखते ही देखते बदल जाएगा। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर प्रस्तुत होंगी एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।